So good morning all of you. So I'm just telling you the shortcut for the hydrolysis. जैसे अभी ये है NaCl है. So अगर मुझे NaCl का देखना है कि उसका नेचर क्या है, what type of a hydrolysis is this, right? So what you have to do, you have to break this salt into cationic part and anionic part. So cationic part इसमें क्या है, Na plus है, तो इसको मैंने Cl minus से सेपरेट किया. जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने OH माइनस आयन ऐड करो, और जितने नेगेटिव चार्ज उतना H प्लस आयन ऐड करो. तो ये क्या बना, तो ये लिखो यहाँ पे ऐसे, क्या मिला, NaOH मिला, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, और HCl मिला जो है स्ट्रॉन्ग एसिड. अभी दोनों भी स्ट्रॉन्ग है. जब दोनों भी स्ट्रॉन्ग होते हैं तो सोल्यूशन इज न्यूट्रल. Solution is neutral, ठीक है, and no hydrolysis because there is a formation of what, strong acid and strong base. Hydrolysis के लिए either weak acid or weak base और both weak acid weak base होना जरूरी है प्रोडक्ट में. यहाँ पे दोनों क्या है, strong acid strong base. समझ में आ रहा है everybody? Great. अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं. Let us consider NH4Cl. तो देखो अभी क्या होगा, हम लोग यहाँ पे ब्रेक करेंगे, राइट. NH4 प्लस जो हो जाएगा NH4OH और ये हो जाएगा HCl. सो NH4OH मिला. अच्छा, बट उसके लिए तुम लोग को ये पता होना जरूरी है. NH4OH क्या है, वीक बेस है, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है. जो स्ट्रॉन्ग वो नेचर, तो इसका मतलब ये एसिडिक सोल्यूशन हो गया. दैट इज pH इज लेस देन 7, है ना. और जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है ना, H प्लस मिलता है, तब कटायनिक हाइड्रोलिसिस होता है. अंडरस्टूड. तीसरा एग्जांपल है NaCN का, है ना. सो आई एम टेकिंग दैट NaCN एग्जांपल. NaCN कटायनिक पार्ट Na है, NaOH एंड HCl. तो NaOH मिला मुझे. NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड वीक एसिड है. तो इसके लिए ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक, and therefore pH of this solution is greater than 7, and whenever there is a basic solution OH minus निकलेगा. So मतलब पूरा रिएक्शन लिखोगे तुम लोगों को पता चलेगा कि क्या रिएक्ट हो रहा है. अनायनिक हाइड्रोलिसिस, अनायन इज रिएक्टिंग विथ वाटर. ऊपर वाले केस में कटायन इज रिएक्टिंग विथ वाटर. अंडरस्टूड? यस केतकी, क्लियर ना. Great. Hold on.
चलो, let us go for the next concept now. क्योंकि अगर हम लोग उसमें अटके रहे तो फिर हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे, राइट? Buffer solution, a solution which resists the drastic change in pH of solution even after addition of small amount of acid or base or water in it. मतलब क्या? Let us consider अभी ये मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूं विद द हेल्प ऑफ, मतलब ये बफर सॉल्यूशन क्या होता है ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखना जरा ध्यान से देखना, कंसेप्ट समझने लायक है, एक बार समझ में आया तो तुम लोग भूलोगे नहीं इसको। बफर सॉल्यूशन, what I said about buffer solution, solution which resist the change in pH even after addition of small amount of acid or base or water. So उस हिसाब से बफर अपने सिलेबस में दो टाइप के बफर्स होते हैं, अपने सिलेबस में दो टाइप के हैं, और एक तीसरा टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल सॉल्ट बफर। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट दैट सिंगल सॉल्ट बफर, ओके? सो जो पहला बफर है जिसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक बफर, so buffer solution which is used to maintain pH in acidic range, okay? Buffer solution which is used to maintain pH in acidic range, I'm sorry गड़बड़ हो गया, maintain pH in acidic range. Now you can see, हाँ अभी दिख रहा है ना? Maintain pH, buffer solution which is used to maintain pH in acidic range. ठीक है, अच्छा ये कैसे प्रिपेयर करते हैं? हाउ विल यू प्रिपेयर इट? इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, इट इज प्रिपेयर्ड by mixing weak acid and its salt with strong base. Okay, example CH3 COOH plus CH3 COONA, right? Acetic acid is a weak acid, right? Acetic acid is a weak acid and CH3CONA क्या हो गया? Salt, है ना, with NaOH मतलब strong base हो गया। अभी हम लोग को ये देखना है कि हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है, ये अभी हम लोग देखते हैं पहले। ओके, सो हाउ pH इज मेंटेन्ड बाय एसिडिक बफर, तो उसके लिए हम लोग करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ
एसिडिक बफर। सो मैं क्या कर रहा हूं अभी, आई एम टेकिंग दिस मिक्सचर ओनली, but I'm taking this mixture into different test tubes. Okay, I'm taking, मतलब ये है पार्ट ए, पार्ट ए। जब मैं पार्ट ए की बात करता हूं तो पार्ट ए में मैं ऐड करूंगा HCl। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड दैट, काम करते हैं पहले मैं यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, व्हाई इज द पीएच एसिडिक पीएच, ये हम लोग पे एक्सप्लेन करते हैं। सो एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड, सो दैट डिसोसिएट हाउ, रिवर्सिबली ना, मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा ना उसका, पार्शियल डिसोसिएशन, राइट। और जो सॉल्ट है, व्हाट इज दैट, CH3COONA, ये भी है ना उसके साथ, तो ये पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा क्योंकि ये सॉल्ट है, सॉल्ट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट। ये पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा। अभी बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये H+ आयन है, सो pH ऑफ दिस मिक्सचर, ओके, pH of this mixture is because of why? pH of this mixture is because of this H+ ion. Okay, pH of this mixture is because of this H+ ion. समझ में आया सबको? हाँ, इसका pH भी कैलकुलेट कर लेते हैं ना हम लोग अभी, फिर मैं क्या नहीं, पहले हम लोग मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता हूँ, सो नहीं तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा, आंसर क्या लिखना है उसमें गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इस मिक्सचर के दो पार्ट, मतलब ये एक पूरा, मतलब एक बिकर लिया मैंने, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड ऐड किया इसमें, एसिटिक एसिड, और उसमें मैंने सोडियम एसिटेट भी ऐड किया, तो ये मिक्सचर हो गया अभी, दिस इज व्हाट एसिटिक एसिड। अभी इस मिक्सचर के मैं दो पार्ट्स कर रहा हूं, ओके, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए एंड पार्ट बी। अच्छा, जो पार्ट ए है ना, उस पार्ट ए में मैं ऐड करूंगा HCl। ध्यान से सुनना, इसके आगे वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब वो इजीली टेक्स्ट बुक में जो जिस तरीके से दिया ना, तो बाप रे बाप माशाल्लाह, बट समझ लेना, इसलिए पार्ट ए, मतलब ये जो इसका जो सोल्यूशन है, इसमें मैं अभी क्या ऐड करूंगा, एडिशन ऑफ एसिड, मैं HCl ऐड करता हूँ ना, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। अभी HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, क्या मिलेगा, H+ प्लस Cl-। तो इसका मतलब ये H+ जो मैं ऐड कर रहा हूं, ये H+ क्या है, एक्स्ट्रा H+ है। तो जैसे मैं ये H+ इस मिक्सचर में ऐड करूंगा, ये मिक्सचर में, ओके, ये मिक्सचर में जैसे ही मैं ऐड करूंगा बफर सोल्यूशन में, क्या होगा, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ये सर नो, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब बढ़ेगा मतलब क्या होगा, एज सुन एज सी, अभी याद करो जरा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, हम लोगों ने कॉमन आयन इफेक्ट देखा था, उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, whenever equilibrium is subjected to change in pressure, temperature or concentration, the change is cancelled by shifting equilibrium either in a forward direction or in a backward direction। जैसे ही मैंने HCl इसमें ऐड किया, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा ना। तो जैसे ही हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ये एक्स्ट्रा H+ आयन इसके साथ कंबाइन होके रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब जो मैंने एक्स्ट्रा H+ ऐड किया है, उसको किसने न्यूट्रलाइज किया, CH3CO- ने, बराबर ना। तो जो एक्स्ट्रा H+ पीएच चेंज करने के लिए मैंने ऐड किया था, वो न्यूट्रलाइज हो गया। तो जो इनिशियल H+ है,
वो कॉन्सेंट्रेशन जैसा वैसे का वैसे ही रहा. Therefore, there is not much change in pH of the solution. pH is equal to negative log of H plus ion. याद रखना. तो अगर H plus ion concentration तुम लोग चेंज करोगे तो pH चेंज होगा. यहाँ पे मैंने क्या बोला अभी? What I said just now. This extra H plus ion reacts with what? CH3 COO minus. किसके साथ रिएक्ट करेगा ये? CH3 COO minus. किधर है? इधर है, ये देखो. ये ना, ये CH3CO माइनस ना, पूरा सोल्यूशन में है ये. ये क्या करेगा? ये एक्स्ट्रा H प्लस एक्सेप्ट करेगा एंड दैट गिव्स यू व्हाट? दैट गिव्स यू CH3COOH. तो जो मैंने एक्स्ट्रा H प्लस ऐड किया था वो क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया. देयरफॉर pH ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन कांस्टेंट. यहाँ पे मैं लिख देता हूं, since added H plus ion is neutralized by CH3COO minus. इसको मैं नाम देता हूं. जो सब्सटेंस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस. तो ये बेस हो गया ना. हेंस दिस इज कॉल्ड एज रिजर्व बेस. CH3CO माइनस रिजर्व है ना, सोल्यूशन में वो रिजर्व्ड है, इसलिए उसका नाम क्या है? रिजर्व बेस. So since addition of H plus ion is neutralized by CH3CO minus reserve base, pH of solution remain constant. Understood? क्या होगा ये? So pH constant हो गया. Understood? Yes? चलो अभी दूसरा लिखते हैं. अगर समझो अभी दूसरा पार्ट है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में मैंने वो बफर सॉल्यूशन निकाल के लिया है. उस दूसरे सॉल्यूशन में मैं ऐड करूंगा बेस. एडिशन ऑफ बेस. बेस का मतलब होता है, यहाँ पे मैं बेस ले रहा हूं NaOH. कोई भी ले सकते हैं हम लोग, मैं NaOH ले रहा हूं. तो स्ट्रॉन्ग बेस लेना, ये याद रखना. जैसे मैं NaOH को डाल दूंगा सोल्यूशन में, ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस प्लस OH माइनस. तो ये OH माइनस क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया ना. अब ये एक्स्ट्रा OH माइनस आयन क्या करेगा? ये H प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा, है ना. तो देखो क्या होगा रिएक्शन, ध्यान से देखना. क्या हो रहा है? H प्लस रिएक्ट में, ये कहां से है? सोल्यूशन में है. और ये OH माइनस कहां पे आया? एक्स्ट्रा. तो उससे मुझे क्या मिलेगा? H2O मिलेगा. बराबर है. उससे मुझे क्या मिलेगा? H2O. बट अभी ली चैटले प्रिंसिपल क्या बोलता है मालूम है? अगर तुम लोग प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड होगा. बट अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे तो रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड होगा. तो इसका मतलब अल्टीमेटली जैसे ही ये H प्लस कम हो गया, रिएक्शन क्या हो गया? फॉरवर्ड. So more acetic acid is dissociated. That means I can write CH3COOH that dissociates further, giving you what? CH3CO minus plus what? H plus. तो अल्टीमेटली मुझे बताओ, अल्टीमेटली अगर ये दो रिएक्शन को मैंने ऐड किया तो मुझे एक्चुअली क्या मिल रहा है? देखो ये देखो, ये H प्लस और ये H प्लस कैंसिल हो जाएगा ना, दो अलग अलग साइड में है. पहले रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में, दूसरे रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में. सो मैथमेटिक्स साइड, सो प्योर मैथमेटिक्स. तो अभी क्या होगा? CH3COOH प्लस OH माइनस जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, that is neutralized so that it gives you what? CH3COO minus plus H2. So ultimately मैं क्या बोल रहा हूं कि even after addition of OH minus ion base,
H प्लस का कुछ होता ही नहीं, H प्लस जितना है उतना का उतना ही रहता है, देयरफॉर pH भी क्या होता है, सेम होता है, कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, thus added OH minus ion is neutralized, न्यूट्रलाइज, ये रिएक्शन से मैं बता रहा हूं, ये जो फाइनल रिएक्शन लिखा है ना मैंने, ये वाला, इससे बता रहा हूं मैं, न्यूट्रलाइज बाय CH3COOH। तो इसको मैं बोलूंगा क्या, रिजर्व एसिड, क्या बोलूंगा मैं, रिजर्व एसिड, ठीक है। एंड देयरफॉर pH ऑफ सॉल्यूशन रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट, अंडरस्टूड? किसी को कुछ डाउट है, नहीं समझ में आया, मैं और एक चीज समझा देता हूं तुम लोग को, देन तुम लोग डाउट पूछ लेना मुझे। नाउ कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ बफर सॉल्यूशन, हाउ विल यू कैलकुलेट, ओके, देखो, सो कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ एसिडिक बफर, ठीक है। तो जो मैंने रिएक्शन एसिटिक एसिड के लिए लिखा है, क्या लिखा था, CH3COOH reversibly gives you what, CH3COO minus plus H plus। तो हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे, Ka is called as a dissociation constant, that is equal to concentration of CH3COO minus into concentration of H plus divided by concentration of CH3COOH, है ना। अभी मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना, therefore Ka into concentration of CH3COOH divided by concentration of CH3COO minus, that is equal to concentration of H plus। तो अभी मैं क्या करता हूं, इसका निगेटिव लॉग लेता हूं, है ना। So minus log of H plus ion concentration is equal to minus log of Ka, राइट, इनटू है तो ये होगा माइनस लॉग ऑफ, क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस। जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनना ध्यान से। अभी मैंने क्या किया, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस के जगह पे मैं क्या लिखता हूं, PH लिखता हूं, ठीक है। नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस का मतलब क्या है, PH, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Ka का मतलब है pKa। यहाँ पे मैंने प्लस साइन किया, तो जो लॉग के आगे वाला पार्ट है वो रेसिप्रोकेट होता है ना, मैथमेटिक्स सही है। तो क्या हो जाएगा, CH3 concentration of CH3CO minus divided by what, concentration of CH3COOH। तो in general for acidic pH, for acidic pH, sorry, acidic buffer, not pH, acidic buffer, pH, how will you determine pH, pH is equal to pKa plus log of मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। देखो CH3CO माइनस किधर से आया, दोनों जगह पे कॉमन है ना, बट मेनली ये देखो, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है CH3CO माइनस का, दैट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है, ठीक है।
So concentration of salt upon concentration of weak acid. This equation is called as Henderson's equation. Henderson's equation to determine pH of acidic buffer. समझ में आया? अभी डाउट पूछो, अगर पूछो। लिखना कुछ भी नहीं है, ये मैं तुम लोग को शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है? बोलो, किसी को कुछ डाउट है? ये मैकेनिज्म नहीं समझा है? Anybody having any doubt? समझ लो चीजों को अच्छे से। Try to understand this. ओके, ठीक है, करतो मी एक काम करतो, लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट बेसिक बफर आल्सो, तो फिर ये दोनों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। मैकेनिज्म दोनों जगह पे सेम है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट दैट यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे ये जो बफर सॉल्यूशन है ना, ये बफर सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होता। हाँ, अच्छा, चेंज नहीं होता मतलब ऐसा नहीं है, स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस तुम लोग ऐड करोगे तो पीएच चेंज नहीं होगा। बहुत ज्यादा डाला तो डेफिनेटली पीएच चेंज होगा, ये याद रखना। ओके, इसलिए क्या डेफिनेशन में क्या लिखा था याद है कि देयर इज अ स्मॉल चेंज, अगर चेंज हुआ तो भी वेरी स्मॉल चेंज। ओके, प्रैक्टिकल मतलब थियोरेटिकली देयर शुड नॉट बी एनी चेंज, बट प्रैक्टिकली ऐसे होता नहीं, बट जो चेंज होता है वो मार्जिनल चेंज होता है ऐसे। हाँ, तो एक बार इसको हम लोग रिवाइज करते हैं वापस एक बार, और फिर बेसिक बफर की तरफ जाते हैं। एसिडिक बफर, बफर सॉल्यूशन व्हिच इज यूज्ड टू मेंटेन पीएच इन एसिडिक रेंज। इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रांग बेस। ओके, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसिडिक बफर। सो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का। एसिटिक एसिड डिसोसिएट्स एज वीक एसिड ना, तो उसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा। कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब 100 में से 10 मोल डिसोसिएट हुए तो 90 मोल्स अनडिसोसिएटेड रहेंगे। Therefore we are showing it by reversible sign, there is an equilibrium. Now सोडियम एसिटेट जब मैं उसमें ऐड करूंगा तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। तो बिकॉज ऑफ दैट कॉमन आयन है ना, कॉमन आयन जो एसिटेट आयन, इसको बोलते हैं एसिटेट आयन, दिस इज कॉल्ड एज एसिटेट आयन। तो एसिटेट आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, दैट कॉन्सेंट्रेशन इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम सोडियम एसिटेट, एंड हेंस द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स फिक्स्ड नाउ, वो एक फिक्स हो जाता है। अभी इस बफर सॉल्यूशन के दो पार्ट में करता हूं, मतलब दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में उसको मैं लेता हूं। पहले टेस्ट ट्यूब में मैं HCl ऐड करूंगा, तो जब मैं HCl, whenever I add HCl, so what is the first, see what scientists observe, what they think कि यहाँ पे pH चेंज होना चाहिए, क्योंकि HCl एसिड है, तो जैसे मैं एसिड ऐड करूंगा तो pH डिक्रीज होना चाहिए, और अगर NaOH ऐड किया तो pH क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। But they observe that there is not much change in pH of the solution. तो ऐसा क्यों? वो H प्लस जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, ये एक्स्ट्रा HCl वाले जो H प्लस है, ये गया किधर, ये गया किधर? तो that is taken up by the acetate ion. Now here it act as what, base, therefore it accepts proton, giving you what, undissociated acetic acid, and therefore even after addition of HCl, pH of the solution is not changing. Small amount of HCl, याद रखना, small amount of HCl. Similarly, अगर मैंने NaOH ऐड किया तो NaOH का जो OH माइनस है वो क्या कर सकता है, pH चेंज कर सकता है, बट वो एक्चुअली करता क्या है,
वो OH माइनस एक्चुअली रिएक्ट होता है अनडिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड से। याद रखना ये दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब है, प्लीज डोंट गेट मिस। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। So acetic acid further react with OH minus ion, giving you what? मतलब जो OH minus में extra add कर रहा हूँ, that extra OH minus ion is neutralized by this acetic acid, so that we are getting CH3CO minus plus H2. Hence pH of the solution क्या होता है? Constant है। इसके आगे वाला जो पार्ट है वो कैलकुलेशन है। हम लोगों ने क्या किया? एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कंसीडर किया, उधर वाले बफर वाला ही, और उसमें एसिटेट आयन का जो कंसंट्रेशन है दैट इज बिकॉज ऑफ सोडियम एसिटेट। सो आई कैन आल्सो से दैट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बोल सकते हैं हम लोग इसको। सो Ka इज इक्वल टू, सी ना व्हेन आई से NaCl 0.1 मोलर है तो Na प्लस कितना है? 0.1 मोलर, बिकॉज NaCl पूरा डिसोसिएट होता है। बट इन केस ऑफ एसिटिक एसिड में ऐसे नहीं बोल सकते। So Ka is equal to concentration of acetate ion into concentration of H plus divided by concentration of acetic acid. ये मैंने रीअरेंज कर लिया, H plus को एक साइड में रखा और बाकी सबको एक साइड में रखा, और अभी मैंने नेगेटिव लॉग लिया। नेगेटिव लॉग क्यों लिया? बिकॉज मुझे pH फाइंड आउट करना है। माइनस लॉग ऑफ H plus is nothing but what? pH. So minus log of H plus, that is equal to what? Minus log of Ka minus log of acetate ion, acetic acid divided by acetate ion. ये माइनस साइन को मैंने हटा दिया, कैसे? इसको रेसिप्रोकेट करके। सो pH is equal to pK plus log of concentration of acetate ion divided by concentration of acetic acid in general. So ये जो इक्वेशन है, this equation is called as the Henderson-Hasselbalch equation, ऐसा कुछ तो नाम है उसका। Wait a minute. Hasselbalch equation, ठीक है? Okay, so let us consider now अभी हम लोग देखते हैं क्या ये था एसिडिक बफर ना। नाउ लेट अस कंसीडर सम बेसिक बफर। सेम में बेसिक बफर सबको दिख रहा है ना ये? ना हाउ विल यू प्रिपेयर बेसिक बफर? बेसिक पहले हम लोग ये देखते हैं बेसिक बफर का मतलब क्या है। दिस बफर सॉल्यूशन, this buffer solution is used to maintain pH in basic range or basic medium. It is obtained by mixing weak base and its salt with strong acid. ठीक है? Example, NH4OH plus NH4Cl। अब ये देखो, ये है वीक बेस और ये क्या है?
उसका salt with strong acid. ठीक है, तो जो पैटर्न हम लोगों ने फॉलो किया था वही हम लोग पैटर्न यहाँ पे फॉलो करेंगे. So we are going to discuss now mechanism of action of basic buffer. So यहाँ पे मुझे क्या करना है, पहले हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि पीएच क्यों है ना. तो NH4OH को अगर मैंने डिसोसिएट किया तो मुझे क्या मिलता है, व्हाट आई एम गेटिंग, NH4 प्लस OH minus and NH4Cl that dissociates to give you what, NH4 plus what, Cl minus, right. So pH of this solution is because of this OH minus. Q, because pH is equal to what, 14 minus POH. तो इससे मुझे क्या मिलेगा, POH मिलेगा. POH से मैं क्या निकाल सकता हूँ, pH निकाल सकता हूँ, राइट. तो ये जो हो गया अपना, दिस इज माय, मतलब ये पूरा बेसिक बफर हो गया, मिक्सचर. दिस इज बेसिक बफर. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, इसके दो पार्ट्स कर रहा हूं. सो वन टेस्ट ट्यूब, ये मिक्सचर लिया पार्ट ए, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में सेम मिक्सचर है, सेम अमाउंट है बाय द वे, पार्ट बी. ओके, इस पार्ट ए में मैं ऐड करूंगा क्या, अभी एडिशन ऑफ HCl. तो जैसे मैं HCl ऐड करूंगा, HCl डिसोसिएट्स, हाउ, H प्लस Cl माइनस. तो ये H प्लस क्या हो गया, एक्स्ट्रा. अब ये एक्स्ट्रा H प्लस किसके साथ कंबाइन होंगे, OH माइनस के साथ, है ना. तो H प्लस एक्स्ट्रा, if that react with OH minus ion which is present in the solution, giving you what, H2O. Now since there is a decreasing concentration of OH minus ion, what will happen, equilibrium shifted in a forward direction, and hence more NH4OH dissociates to give you what, NH4 plus OH minus. अभी ये दो रिएक्शंस को तुम लोग ऐड करो, तो जैसे ही तुम लोग इसको ऐड करोगे, देखो ये OH माइनस और ये OH माइनस कैंसिल हो गया. तो एक्चुअली H प्लस किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, NH4OH के साथ. सो जो एक्स्ट्रा H प्लस मैंने ऐड किया है, the extra H plus ion is neutralized so that the pH is maintained. Okay, thus यहाँ पे लिख दूं मैं, thus pH of basic buffer solution remain constant. Clear? समझ में आया सबको? हाँ. अभी दूसरे पार्ट में हम लोग क्या ऐड करेंगे, एडिशन ऑफ NaOH, right? NaOH strong base है, so it dissociate almost completely as Na plus OH minus, है ना. तो ये OH minus क्या है, अभी एक्स्ट्रा है. तो जैसे ही OH minus इधर ऐड कर दूंगा, इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में. सो व्हाट विल हैपन ओवर देयर, NH4 plus which is present in the solution react with OH minus ion जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, so that it gives you what, undissociated. So the actual OH minus ion concentration in the solution remain constant.
actual OH minus ion concentration in the solution remain constant, right? Therefore, pH remains constant. चलो अभी प्रबुद्ध डाउट. Yes, any other fellow who has a doubt? किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? हाँ? Good. So let us determine now pH. pH determine करना है ना? So calculation of pH of basic buffer solution. ये कैसे करेंगे हम लोग? अपने पास है NH4OH that reversibly gives you क्या? NH4 plus what? OH minus, right? So applying law of mass action, Kb is equal to concentration of NH4 plus into concentration of OH minus divided by concentration of NH4OH, right? Therefore, OH minus is equal to Kb into concentration of NH4OH divided by concentration of NH4 plus, right? Same negative log. तो minus log of minus log because POH मिलेगा मुझे, minus log of OH minus ion concentration is equal to minus log of Kb minus log of क्या होगा concentration of NH4OH divided by concentration of NH4 plus. So negative log of OH minus का मतलब होता है POH that is equal to ये हो जाएगा PKB माइनस की जगह पे मैं लिखूंगा प्लस log of, so that वो आगे वाला पार्ट रेसिप्रोकेट होगा. We have NH4 plus divided by what? Concentration of NH4OH. So in general, for basic buffer, what can I write? I can write here POH is equal to PKB plus log of क्या होगा NH4 plus मतलब concentration of salt divided by concentration of weak base. तो ये क्या है? अभी अगर मुझे POH पता है तो pH कैसे कैलकुलेट करते हैं? pH is equal to 14 minus POH. समझ में आया? ठीक है, चलो अभी हम लोग अपना टेक्स्ट बुक में जाते हैं. what they want to say. हाँ, तुम लोग आज पढ़ लेना इसको दोनों जगह पे. हाँ? What are the properties of buffer solution? The pH of buffer solution does not change appreciably by adding small amount of either strong acid or strong base. ये एक है. Second, on dilution, or third, when it is kept for a long time. Okay. Now why we have to study buffer solution? अब ये देखो buffer solution के कुछ applications है. Buffer solution finds extensive application in a variety of fields, especially in a
biology, pharmaceutical industry, buffer preservation industry, buffer solution plays a very important role. Okay, first point. In a biochemical system, pH of blood in our body is maintained at 7.36 to 7.42. Biology wale, correct me if I'm wrong. So slightly alkaline होता है, slightly alkaline होता है buffer solution का, sorry अपना pH of blood. Now to maintain that pH, we are using bicarbonate HCO3 minus and carbonic acid H2CO3. अपने बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना. A mere change of 0.2 pH unit can cause death. अच्छा, और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये है pH ऑफ लिक्विड. सो ब्लड रहेगा, यूरिन रहेगा, टीयर रहेगा, स्वेट रहेगा, कुछ भी रहे, पीएच इन सब लिक्विड का पीएच अपने बॉडी में इतना ही होता है, एक्सेप्ट द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन स्टमक, क्योंकि वहां पे कॉन्सेंट्रेट HCl होता है ना, HCl होता है उसमें, इसलिए स्टमक में जो फ्लूइड है उसका पीएच होता है समथिंग अराउंड 3.5 और 3.4 के आसपास. बट बाकी पूरे बॉडी में, एवरीवेयर इन द बॉडी, इट इज 7.36 टू 7.42. ओके, सो अच्छा, ये पीएच बढ़ता कैसे है? हाउ कैन सर, वो हम लोग ऐसा एसिड थोड़ी पीते हैं, हम लोग एसिड नहीं पीते, हम लोग एसिड पीते हैं, पेप्सी, वो अपना स्प्राइट, ये सब एसिडिक सब्सटेंसेस है. ओके, देन ज्यादा अगर शुगर ही खा रहे हो तुम लोग, so that also causes acidity, that is also increases the acidity in the body. Fats ज़्यादा खा रहे हो, see anything which you are taking consumption is maximum, more amount, that will increase, that will decrease the pH, मतलब acidic range में जाता है. And when there is acidity, you know acidity जब होता है तो क्या होता है, we feel uneasy. क्यों uneasy होते हैं हम? Because वो acidity सिर्फ stomach के लिए है, पूरे body के लिए नहीं है. Okay, the saline solution used for an injection must contain a buffer system to maintain the proper pH of the blood. Okay, agriculture, soils, पता है ना soil, वो अगर एसिडिक, वो भी अल्कलाइन होना जरूरी है. अगर वो एसिडिक हो गया ना तो गया काम से, मतलब वो निकल, सॉइल कुछ काम का होता ही नहीं, उसमें क्रॉप्स नहीं आएंगे. So soils get buffered due to the presence of salt such as carbonate, bicarbonate, phosphate, organic acid. The choice of fertilizer depends upon the pH of soil. ये सब examples याद रखो, ये तुम लोग को बोर्ड में तो पूछे जाएंगे. At the same time they are going to ask you in CET also. In industry, buffer plays an important role in paper, dyes, ink, paint, drugs industry. Medicine. Penicillin preparations are stabilized by addition of sodium citrate. अभी जो penicillin preparation होता है ना, actually that requires some microorganisms. Now the growth of microorganisms is always carried out at a particular pH. So if you change the pH, the growth will inhibit. Those microorganisms can be killed. So penicillin जो है ना, penicillin is an antibiotic. Okay, so penicillin preparations are stabilized by addition of sodium citrate as buffer. When a citric acid is added to milk of magnesia, MgOH, magnesium citrate is formed, which is a buffer. Gelocil होता है ना, gelocil, वो milk of magnesia है. Analytical chemistry. In a qualitative analysis, the pH of 8 to 10 is required for a precipitation of group 3A cations. तो जिन लोगों ने प्रैक्टिकल्स किया उनको पता रहेगा, ग्रुप 3A cations में हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड ऐड करते हैं. इसमें द पीएच इज मेंटेन. समझ में आया? तो ये आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है राइट द एप्लीकेशंस ऑफ बफर सॉल्यूशन. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. Right the
एप्लीकेशंस ऑफ बफर सॉल्यूशन, उसको कॉपी कर लेना। That's it. सब एग्जांपल्स कॉपी कर देना, ठीक है। अभी हम लोग प्रॉब्लम है क्या देखते हैं हम लोग, नहीं है प्रॉब्लम इसमें, टेक्स्ट बुक में जो प्रॉब्लम है वो करते हैं हम लोग। देखो सबको दिख रहा है ना, सिंपल प्रॉब्लम है। कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन composed of 0.1 molar weak base BOH and 0.2 molar salt BA KB is given to you. स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं तुम लोग को थोड़ा अलग से देता हूँ प्रॉब्लम, ठीक है। एक प्रॉब्लम हम लोग करते हैं एंड देन विल स्टॉप। एक प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल, calculate pH of a solution obtained by mixing 0.100 ml 100 ml of 0.1 molar NaOH, sorry, acetic acid, and 50 ml of 0.1 molar, 50 नहीं, थोड़ा मैं अलग लेता हूँ, 40 ml of 0.1 molar NaOH. pKa for acetic acid is 4.73, ठीक है। तब ये कैसे करने का, ध्यान से देखो, इट्स वेरी सिंपल प्रॉब्लम। सो पहले ना रिएक्शन लिखो, क्योंकि मिक्स करेंगे तो एसिड और दूसरा बेस है तो रिएक्शन तो होगा ही ना उसमें। तो मैं क्या लिखता हूं, CH3COOH plus what, NaOH, that gives you what, CH3COONA plus what, H2O, ठीक है। अभी इनिशियली देखो, इनिशियली कितने मोल्स है। अभी मोलारिटी का मतलब क्या होता है, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, किया है ना हम लोगों ने, हाँ 11th स्टैंडर्ड में किया था। क्या, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो एसिटिक एसिड के कितने मोल्स रहेंगे, मोलारिटी 0.1 है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी कितना है, 0.1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा मोल्स। तो NaOH के कितने हो जाएंगे, मोलारिटी 0.1 है और ये 40 ml हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 0.004 हो जाएगा। इनिशियल ये 0, ये भी 0। अभी ये दोनों में एक्सेस में कौन है, एसिटिक एसिड है, और NaOH क्या हो गया फिर, लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब ये खत्म हो जाएगा ना। यहाँ पे मैं लिखता हूं एट इक्विलिब्रियम, तो ये 0 होगा, तो ये बचा कितना, 0.01 minus 0.004, that is nothing but what, 0.006, correct। अच्छा, how much acetate ions are formed, जितना NaOH है, स्टोइकियोमेट्री देखो दोनों का सेम है ना, तो जितना NaOH कंज्यूम होगा, क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट है, इसलिए उतना ही सोडियम एसिटेट बनेगा, ये भी उतना ही बनेगा, बट अपने को वाटर से कुछ मतलब नहीं है। तो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, अभी ये सोल्यूशन बन गया वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ विद स्ट्रॉन्ग बेस।
तो यहाँ पे हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, हेंडरसन इक्वेशन। pH इज इक्वल टू pKa प्लस log of molar concentration of salt अपॉन मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, बोलो क्या होगा, वीक एसिड। अच्छा, अभी मोलार कॉन्सेंट्रेशन है, याद रखना। तो व्हाट इज द मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO Na? मोलार कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल्स 0.004 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, कितना है 0.1 प्लस, है ना, ये 0.1 है और ये कितना है 0.04, है ना, तो कितना हो जाएगा फिर 0.14 liters. Similarly, what is the concentration of acetic acid? कितना हो जाएगा, समझा ना ये कैसा है 0.14। 0.14 का मतलब है वॉल्यूम, देखो ना 100 प्लस 40 140 ml हो गया ना, 140 ml मतलब 0.14 लीटर हो गया ना। सेम वे एसिटिक एसिड में भी वॉल्यूम उतना ही रहेगा। ये कितना है 0.0606 डिवाइडेड बाय 0.14। अच्छा, अभी ये वैल्यूज इधर डाल दो। पीके मुझे दिया है, कितना दिया है 4.73 प्लस लॉग ऑफ, अब ये दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट में क्या लेता हूँ 0.004 डिवाइडेड बाय 0.006। तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा इसको 4.73 प्लस लॉग ऑफ 4/6, है ना। इसका मतलब मैं आगे क्या लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू 4.73 प्लस लॉग ऑफ क्या होगा ये 2/3। अगर तुम लोगों को याद है, मैंने बताया था कि जब भी तुम लोगों को लॉग के आगे डिनोमिनेटर बड़ा है उसको रेसिप्रोकेट करो, कैलकुलेशन में इजी हो जाता है। 4.73 माइनस हो जाएगा फिर ये लॉग ऑफ 3/2। अब इसको सॉल्व करना, तुम लोग को पीएच का वैल्यू आ जाएगा, समझ में आया? यस एवरीबॉडी। तो ये जो आया ना वो पीएच ऑफ बफर आ गया, ये ऐसे भी बफर बना। हियर वी स्टॉप फॉर टुडे, इन द नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू। ये वीडियो देख लेना और प्रॉब्लम हम लोग और देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।